आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। और ये बड़ी खुशी की बात है कि जिस तरह आपको दावत दी गई आप आए, और हम स्पेशली जो बहनों के लिए ये अरेंज किया गया, और हमारे दिल में था, मेरे दिल में था कि क्यों ना हम अपनी बहनों को इकट्ठा करें। वैसे तो हम एवरी वेडनेसडे आप सुनते ही हैं कि हम इकट्ठी होती हैं बहनें, दुआएं करती हैं और खुदावंद अपना जलाल जाहिर करता है। सो आज भी इसीलिए बुलाया गया कि हम मिलकर दूसरी बहनों के साथ भी खुदावंद का कलाम शेयर करें और फिर ये अपनी बहनों को ये बताएं कि हमारी भी इस दुनिया में वैल्यू है। मर्द है, औरत है, लेकिन खुदावंद के और यस्सु के साथ चलने वालों की, जिस तरह अभी पादरी साहब ने बताया कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब पाक रूह नाज़िल हुआ वो औरतों पर भी नाज़िल हुआ और वो मर्दों पर भी हुआ। यानी खुदावंद की हजूरी में हम बराबर हैं, हमारी औरतों की वैल्यू है। और सबसे बढ़ के ये है कि हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में, पुराना अहदनामा पढ़ें, नया अहदनामा पढ़ें, कि किस तरह खुदा की बंदियों ने खुदावंद की खिदमत में क्या क्या रोल अदा किया है। और इस दुनिया में भी आप आजकल देख रहे हैं कि कितनी औरतों ने तरक्की की है। सो आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे और खुदावंद आपको बरकत देगा और खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए, जिस तरह कि अभी कहा जा रहा था कि हर औरत को खुदावंद ने कोई ना कोई तोड़ा बख्शा है खिदमत का। कई घरों में रह के भी ज़रूरी नहीं कि हम स्टेज पर ही आए तो तब भी हम देखेंगे कि ये हमारी खिदमत है, हम खिदमत कर रहे हैं, हम कलाम सुना रहे हैं, मीटिंग पर जाहिर करती हैं, हम गाती हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है गाने में, लेकिन मैं पूरी ताकत और दिल और जान से और सच्चाई के साथ जब उसकी प्रस्तुति करती हूँ तो उसका जलाल जाहिर होता है और उसका तख्त लग जाता है। खुदावंद की निगाह या वो हमें नहीं देखता कि हमारी आवाज़ें कैसी हैं, ये कौन सिंगर है, इसकी आवाज़ कैसी है, सुर कैसी है, लय कैसी है। वो हमारी प्रस्तुति पे अपना कान लगाता है और अपना तख्त लगा लेता है। सो आज भी खुदावंद की बंदियां गाती हैं, दुआएं करती हैं, खुदावंद उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि खुदावंद की बंदियां, खुदावंद की बेटियां, जिस तरह कहा गया है कि वो शहजादियां हैं, हम शहजादियां हैं, हम किसी से कमतर नहीं हैं। खुदावंद ने हमें बनाया है खूबसूरत प्रिंसेस और हमारी जिंदगियों से उसका जलाल जाहिर होता है। सो आज मेरे साथ निकालेंगे और खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, फिर बाइबल मुकद्दस में से भी हम पढ़ते जाएंगे कि खुदा की बादशाही में औरत का किरदार। जो पहले हम सीखेंगे कि खुदा की बादशाही में औरत का किरदार। औरत को मसीह की बादशाही में आदमी की महकूम और उसकी ख्वाहिश की गुलाम नहीं समझा जाता, गुलाम नहीं समझा जाता यस्सु की बादशाही में। और बल्कि हम देखते हैं कि उसके बरक्स उसकी शख्सी कदर और कीमत पर जोर दिया गया। यस्सु मसीह के दौर में जब यस्सु मसीह इस दुनिया में आते हैं, नया अहदनामा जब हम पढ़ते हैं शुरू ही से कि वो औरत की किस कदर इज्जत करता है, इज्जत की निगाह से देखता है, उसकी कदर है, उसकी वैल्यू है, और वो किस कदर औरतों को प्यार करता है। जिस तरह अभी हम पढ़ते कि अब कलीसिया का ये फर्ज है कि वो औरतों के किरदार के सिलसिला में मसीह के रवैये और तालीम से हदायत और रहनुमाई हासिल करें। यीशु मसीह ने औरतों और मर्दों दोनों के लिए खुदा के अरफान में यकसां
तरक्की हासिल करने के मौके पैदा किए हुए हैं। यकसा मर्द खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और फिर हम देखते हैं कि औरतें भी खुदावंद की खिदमत करती हैं। औरतों को भी खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। औरत का भी अहम किरदार, अहम रोल है उसकी बादशाही में। वो किस कदर तगोदो के साथ, फरमाबरदारी के साथ, वफादारी के साथ अगर उसने अहद कर लिया है, उसने अपने आप को खुदावंद के सामने पेश कर दिया है कि मैं खुदावंद की खिदमत करूंगी, उसकी बादशाही में मैं काम करूंगी, तो खुदावंद उसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। जिस तरह हम देखते हैं गलतियों के खत में 3 बाब और 28वीं आयत में, ये आयत मैं आपके सामने पढ़ती हूं। गलतियों 3 बाब और 28वीं आयत। ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई गुलाम, ना कोई आजाद, ना कोई मर्द, ना कोई, क्या कहा, ना कोई मर्द, ना कोई, क्योंकि तुम मसीह में क्या हो, तुम मसीह में एक हो। ना कोई मर्द, ना कोई औरत, ना कोई यूनानी, ना कोई यहूदी, तुम सब मसीह में एक हो। और फिर हम मिलकर, जब हम मसीह में एक हैं, मर्द है, औरत है, सबको यकसा यानी मिल के खुदावंद की खिदमत करनी है। जो जो तोड़ा खुदावंद ने औरतों को, बहनों को दिया है, उसे अपने जलाल के लिए, यस्सु के जलाल के लिए उसे इस्तेमाल करें। घरों में रहती हैं, दुआएं करें, रोजे रखें। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में अभी मैं आपको आगे आगे ये बताती चली जाऊंगी कि हर एक के पास एक तोड़ा है, उसने तोड़ा बख्शा हुआ है और फिर वो हमारी दुआओं को सुनता है। हमें जवाब, वो यीशु मसीह हमें जवाब देता है। हम कभी भी इससे ना उम्मीद ना हो कि सिर्फ मर्द ही दुआ करेंगे तो खुदावंद मौजज़ा करेगा। खुदावंद मौजज़ात का खुदा है और अपनी बेटियों को अपने जलाल के लिए वो इस्तेमाल करता है। जैसे कि मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब और 28वीं आयत में लिखा है, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। उसमें ना कोई मर्द है ना औरत, हर एक के लिए खुदावंद ने दरवाजा खोला है। मर्द के लिए भी, औरत के लिए भी दरवाजा खोला हुआ है कि सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदावंद अपने जलाल के लिए औरतों को भी इस्तेमाल कर रहा है, उनके लिए भी आराम है, उनके लिए भी वो बहुत से तकी, मांदी, परेशान है, मुसीबत ज़्यादा है, आजमाइशों में है, बीमारियों में है, खानदानी परेशानियां हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि आए मेहनत उठाने वालों, उसके पास आओ। सबके लिए दरवाजा खुला है। यीशु के पास आ जाओ, वो आपको बरकत देगा, वो आपके बोझ उठा लेगा, वो आपको सुकून देगा, वो आपकी जिंदगी में अमन को लाएगा, वो इत्मीनान को लाएगा, राहत को लाएगा। यीशु के पास आ जाएं। ये सब के लिए दरवाजा खुला हुआ है, ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। ये दावत यकीनन उसी जमाना की औरतों के लिए भी, जो जिस तरह कलाम में लिखा है, ना को मर्द ना औरत, उसी वक्त की ये आयत ये लिखी हुई है। और ये दावत सबके लिए है, मर्द है, औरत है, सबके लिए ये दावत है कि बोझ से दबे हो, परेशान हो, मेहनत है, परेशानी है, आजमाइश है, किसी भी खुदावंद परेशानी में हो, खुदावंद आपको आराम देगा, खुदावंद आपको आज़ाद करेगा। कलाम में मुकद्दस में ये लिखा हुआ है। मर्द और औरत दोनों एक ही मकसद के लिए तहलीक हुए, पैदा हुए। मर्द भी खुदावंद की खिदमत करें, उसका जलाल जाहिर करें, और औरतें भी जो कुछ खुदा ने उन्हें तोड़ा बख्शा है वो अपने आप को खिदमत के लिए पेश करें। जब खुदावंद आपको आवाज़ देता है तो कहें
اے باپ میں حاضر ہوں، مجھے استعمال کر، جو کچھ توڑا تو نے مجھے بخشا ہے تو مجھے استعمال کر۔ خداوند نے ہمیں توڑے بخشے ہیں، لیکن ہم ان توڑوں کو دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دبا دیا، سنبھالے ہوئے ہیں۔ جب یسوع آئے گا تو کہیں گے خداوند اسی تے سنبھال کے رکھے سانو، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ لین دین کرنا ہے، اس کا جلال ظاہر کرنا ہے۔ اگر خدا نے آپ کو کلام سنانے کی خدمت دی ہے، آپ کلام سنائیں، آپ گواہیاں دیں، آپ اس کی خوشخبری کو لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ کلام کی بات کر کے عورتوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، لوگوں کے لیے، خاندانوں کے لیے برکت کا سبب بنے، نہ کہ ٹھوکر کا سبب بنے۔ جب بھی کوئی بات کریں، نیگیٹو بات نہیں کرنی، پازیٹیو، تاکہ آپ کی زندگی سے اس کا جلال ظاہر ہو۔ اور آپ کا کسی سے بات کرنا بائبل کے مطابق اچھی بات کرنا دوسروں کے لیے باعث برکت ہو، جس طرح کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ عورتوں کے بارے میں بھی ایک لفظ تک یسوع مسیح نے منفی نہیں کہا، نہ کبھی یسوع نے ان کو جھڑکا، نہ ٹوکا، لیکن بائبل مقدس میں کئی دفعہ یسوع نے اپنے شاگردوں کو روکا اور ٹوکا بھی۔ لیکن بائبل مقدس میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو انہوں نے کبھی عورتوں کے ساتھ کوئی منفی بات نہ روکا نہ ٹوکا، بلکہ ہر ایک عورت جو گناہ کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، اسے بھی بڑے پیار سے اس نے کیا کہا کہ پھر گناہ نہ کرنا۔ اس نے بڑے پیار سے اس کو سمجھایا۔ جب پیار سے سمجھایا، کلام میں سے اس کے ساتھ بات کی، تو اس نے بھی اپنی زندگی خداوند کو دے دی، اپنے آپ کو خداوند کے لیے اس نے پیش کیا، اور پیار اور محبت کے ساتھ انہیں اپنی ٹیم میں شامل کر لیا۔ جیسا کہ بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ عورتیں جو یسوع کے ساتھ چلتی تھیں، انہوں نے اپنی ذاتی دلچسپیاں چھوڑ کے یسوع کے ساتھ چلنے کا عہد کر لیا۔ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے، لوکا کی انجیل میں اگر آپ پڑھیں اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 3 آیت تک، کہ یہ عورتیں جو لوکا کی انجیل میں ان کے بارے لکھا گیا ہے اور ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، آپ پڑھ سکتی ہیں کہ وہ کس طرح خداوند کے ساتھ، یسوع مسیح کے ساتھ خدمت میں پیش تھی۔ وہ کتنی وفاداری کے ساتھ اور فرما برداری کے ساتھ یسوع کے ساتھ خدمت کرتی، اپنے روپے پیسے سے مالی طور پر مدد کرتی۔ اور ان کا ایک گروپ تھا کہ جو ساری بہنیں مل کے یسوع مسیح کی خدمت، اس کے شاگردوں کی خدمت، اور جتنے بھی لوگ یسوع کے ساتھ ہوتے تھے مالی طور پر، یعنی اپنی جیب میں سے، اپنے خرچے میں سے وہ یسوع کی خدمت کرتی تھی۔ اس کے خادموں کی، جو اس کے ساتھ شاگرد تھے، ان کی خدمت کرتی تھی۔ یعنی ان کے اندر اتنی لگن تھی، پیار تھی، وفاداری تھی کہ وفاداری کے ساتھ یسوع کے ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ جب وہ یسوع کو پیار کرتی، اپنے روپے پیسے سے، اپنی جیب میں سے خدمت کرتی، ضرورتوں کو پورا کرتی، کھانے تیار کرتی، ان کے کپڑے دھونے اور رہنے سہنے کا انتظام کرتی تھی، تو اس وقت کے شوہر جو یسوع کے ساتھ بہنیں خدمت کرتی تھی، وہ شوہر بھی بہت اچھے تھے، جنہوں نے اپنی بیویوں کو اجازت دی ہوئی تھی کہ تم پورے طور پر دل سے اس کی خدمت کرو اور روپیہ پیسہ دو۔ اور خدا نے اگر وہ خدمت کرتی تھی تو اسی طرح خدا نے ان کو مالی برکتیں بھی دی ہوئی تھی، تبھی وہ آزادی کے ساتھ اپنے روپے پیسے سے یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں کی وہ خدمت کرتی تھی۔
यीशु के साथ औरतों ने खिदमत की है। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, आप पढ़ती रहती हैं खुदावंद के कलाम में से। ये औरतें पूरे तन मन धन से उसकी खिदमत करती थी। ये औरतें बड़ी कुर्बानी पेश कर रही थी। कुर्बानी है कि उन्होंने अपने घरों को छोड़ा, अपने ख़ानदानों को, अपने बच्चों को, और जहाँ जहाँ यीशु जाता था उसके साथ साथ, उसके पीछे पीछे वो जाती थी। वो पैदल चलते थे, वो साथ पैदल चलती जाती थी। वो मैदानों में, सहराओं में चलती थी। ना उन्हें सर्दी का, ना गर्मी का, ना भूख का, ना प्यास की उनको फिक्र थी। तो इसलिए खुदावंद ने उनको इतनी बरकत दी कि जो इतनी ताबेदारी और फर्माबरदारी के साथ यीशु के साथ चलने वाली औरतें थीं, आज भी ऐसी हैं। आज भी मैंने बड़ी बड़ी खादमाओं को देखा है, अपना रुपया पैसा खुदावंद के लिए इस्तेमाल करती हैं, कलीसिया में अहम रोल अदा करती हैं, कलीसिया में खिदमत करती हैं। जो उनको ड्यूटी सौंपी जाए वो उस ड्यूटी पे पूरी फर्माबरदारी के साथ, वफादारी के साथ उसको निभाती हैं। ये भी एक रोल है कि इनके पास क्या तोड़ा है। जैसे चर्च की सफाई करना, चर्च के और बहुत से काम करना, छोटे छोटे काम करना, ये यीशु की खिदमत में आता है, ये चर्च की खिदमत में आता है। कलीसिया में हर एक बहन का फर्ज है कि वो बढ़ चढ़कर कलीसिया में हिस्सा ले, उसकी खिदमत में हिस्सा ले। आज जब तक कहा ना जाए तो एक दूसरे का मुंह देखती हैं। कई दफ़ा तो पादरी साहब को या मुझे ही कहना पड़ता है, जाओ ज़रा इनको बैठा दो, जाओ ज़रा इनको इस तरफ ले आओ। यानी वो नहीं समझते हमारी ड्यूटी नहीं है, पादरी साहब जाने, उनका काम जाने, उन्होंने बुलाए ने, वही बैठान। अभी कोई उठ के कोशिश नहीं करती कि हम किसी को आके ज़रा हेल्प कर दें, उनको बैठा दें या बच्चों को गाइड करें। बच्चे शोर करते हैं, आराम से बैठिए, चाहे ध्यान उनका कान उन्हीं तरफ, उसकी तरफ लगा, लेकिन चुप कराने की कोशिश नहीं करते। लेकिन आपने देखा इन औरतों को जो यीशु के साथ चलती थीं, जो यीशु के साथ पैदल सफ़र करती थीं, जो ना गर्मी और ना सर्दी मैदानों में चलती फिरती थी यीशु की खिदमत के लिए। उन्हें कोई परवाह नहीं थी अपने ख़ानदानों की। इसीलिए उस वक्त, आज भी उन बातों को, ये उनकी यादगारी है, ये तारीख में उन औरतों का नाम लिखा गया है कि वो किस तरह यीशु की खिदमत में पेश रहती थी। आज भी कई बहनें ऐसी हैं जिनकी खिदमत को याद रखा जाता है। मैं किसी को बता रही थी कि हमारी एक बहन थी, वो चर्च में सफाई आके उसने सारा काम संभालना और कहना कि बाजी मैं करूँगी, लेकिन उसके करने का तरीका, रवैया इस तरह था कि जिस तरह मैं कहती हूँ, जो काम करो जी से करो वरना ना करो। ये तो बाइबल में लिखा है। अगर नहीं करना, अगर आपको अजर ही नहीं मिलना तो फ़ायदा क्या काम करने का, खिदमत करने का, दिखावा। अब पादरी साहब ऐसे आए सा सफाई कर गए, ऐ कर गए, खुद वो बैठी रहना और जो डस्टर वगैरह घर से धो के इस्त्री करके लाती और फिर अपने एक साथ लड़की लाती कि एक 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 चीज़ को तूने साफ करना है, मैं तेरे पीछे पीछे सबको देखूंगी। और फिर उसने कहना कि बाइबल में लिखा हुआ है, जो काम करो जी से करो। अगर मैं चाहती हूँ कि खुदा मुझे बरकत दे, मेरे ख़ानदान को बरकत दे, मेरे दिल की मुरादों को पूरा करे, मैं रूहानी तौर पर तरक्की करूं, मैं दुनियावी तौर पर तरक्की करूं, खुदावंद हमें सरफराज करे, तो फिर जो कुछ कलाम में लिखा है कि आपने क्या करना, जो काम करो जी से करो। जिस तरह यीशु के साथ ये चलने वाली औरतें जी से काम करती थी, जी से खिदमत करती थी, दिल से खिदमत करती थी और अपने आप को उन्होंने खुदावंद की बादशाही के लिए तैयार किया हुआ था। आज भी हमारी बहनें हैं, अक्सर हमारे चर्च में जब मीटिंग होती है तो वो क्या करती हैं,
یہ ان کا میں کہتی ہوں کہ خداوند نے ان کو بھی یہ رول ادا کیا ہوا ہے. وہ ضروری نہیں کہ اپنے خاندانوں کے لیے دعا کرتی ہیں, ضروری نہیں کہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہیں, ضروری نہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرتی ہیں. وہ اپنی کلیسیا کی بڑھوتی کے لیے, کلیسیا کی بیداری کے لیے, کلیسیا کی ترقی کے لیے, بیماروں کے لیے, اور جو لوگ انہیں درخواستیں کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعائیں کریں, وہ میرے ساتھ مل کے وہ بہنیں دعائیں کرتی ہیں, گڑ گڑاتی ہیں, روتی ہیں, روزہ رکھتی ہیں. اور پھر جب جس طرح میں انہیں کہتی ہوں کہ جس طرح بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے, جو کچھ تم متفق ہو کر زمین پر باندھو گے آسمان پر بندھے گا. اور واقعی ہی خداوند ایسے ہی کرتا ہے, جو ہم باندھ جاتا ہے آسمان پر, خداوند اس کا ہمیں جواب دیتا ہے, اجر دیتا ہے, معجزات ہوتے ہیں, بہنیں گواہیاں دیتی ہیں, لوگ گواہیاں دیتے ہیں کہ آپ نے دعا کی, خداوند نے یہ معجزہ کیا. یہ کیا ہم کرتے ہیں؟ یہ خدمت ہے ہماری. ضروری نہیں ہم اپنے خاندانوں کے لیے کریں, ہم دوسروں کے لیے کریں, ہم بیماروں کے لیے کریں, اپنی کلیسیا کے لیے کریں. میرے پاس لسٹ ہے, اپنی کلیسیا کی ایک لسٹ ہے, اور میں کبھی کسی ایک کا نام نہیں بھولی. جب دعا کرتی ہوں ہر ایک کی شکل میری آنکھوں کے آگے ہوتی ہے. تو خداوند معجزہ کرتا ہے, خداوند انہیں برکت دیتا ہے, کیونکہ خداوند نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے, یہ میری خدمت ہے. میں ایسے ہی اپنی زندگی میں ان کی خدمت کرتی رہوں گی, میں ایسے ہی ان کے لیے دعائیں کرتی رہوں گی, تاکہ خداوند اس کلیسیا کو برکت دے, ان بچوں کو برکت دے, ان خاندانوں کو برکت دے, تاکہ اس کا جلال ہماری زندگی سے ظاہر ہو. خداوند اپنی بیٹیوں کی دعاؤں کو سنتا ہے, خداوند اپنی بیٹیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ میری بیٹیاں کس قدر میرے ساتھ وفادار ہیں. وہ دنیا کے کاموں کو چھوڑتی ہیں, خاندانوں کو چھوڑتی ہیں, یہ پرواہ نہیں کرتی ہم نے کھانا بنانا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے, اپنی ساری فکریں مجھ پر, مجھ کو تمہاری. اگر آپ جانتی ہیں کہ یسوع نے ہمارے لیے یہ کہا ہے, تو کیا ان باتوں پر ہم غور نہیں کر سکتے؟ او میرا فلانا بچہ ہے بیمار سی, آج یہ ہو گیا, آج جا کے ہانڈی بنانی سی. خداوند کا شکر کرتی ہوں, میں ان کے لیے برکت کی دعا مانگتی ہوں. میرا دل شکر گزاری سے بھرا, اور دل سے میری دعائیں نکلتی ہیں جو میرے ساتھ عبادت میں, دعائیا میٹنگ میں شامل ہوتی ہیں, کہ یہ بھی تو دنیا کے کام چھوڑتی ہیں نا. خداوند ان کو بھی تو برکت دیتا ہے. وہ پرواہ نہیں کرتی ہیں, وہ فکر نہیں کرتی ہیں, انہیں پتہ ہے کہ یسوع کو ہماری فکر ہے. وہ خود ہی ہمارے سب مسئلے مسائل وہ خود حل کرے گا. ہر مسئلے کا حل یسوع کے پاس ہے. اب یسوع کے پاس آئیں, اپنے حل اس کے سامنے رکھیں. آپ کو خدا نے بڑی ویلیو دی ہوئی ہے, عورتوں کی بڑی ویلیو ہے بائبل مقدس میں. آپ غور کریں, اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کریں. خداوند آپ کو سرفراز کرے گا, آپ کے خاندانوں کو سرفراز کرے گا, آپ کے خاندانوں کو برکت ملے گی, اور روحانی ترقی بھی آپ حاصل کرتی چلی جائیں گی. جو خدا کی بندیاں ہیں, اس کے ساتھ خدمت کرتی ہیں, اس کے ساتھ چلتی ہیں, دعائیں کرتی ہیں, روزے رکھتی ہیں, خداوند ان سب کو برکت دیتا ہے. جس طرح ہم پڑھیں تو اس میں بھی بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے میں ایسٹر نے اہم رول ادا کیا. بائبل مقدس میں بہت سی پرانے عہد نامہ پڑھو, خدا کی بندیاں جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند کے جلال کے لیے پیش کیا. آستر کے بارے آپ نے پڑھا ہوگا کہ کس قدر اس نے یہ رول ادا کیا. یہ جوان عورت اپنا مرتبہ,
अपना मुस्तकबिल बल्कि अपनी जिंदगी कौम पर कुर्बान करने को तैयार थी। उसने मौत की परवाह नहीं की। उसने अपने आप को उसकी खिदमत के लिए, खूबसूरत थी, जवान थी, उसने अपने आप को पेश किया। मैं आऊँगी, मैं अपनी कौम को बचाऊंगी, खुदावंद मुझे इस्तेमाल करेगा। उसने अपने आप को पेश कर दिया। उसने मसीह के आने के लिए रास्ता तैयार किया। उसने अपनी यहूदी कौम को बचाया। उसने अपनी सहेलियों और अपने आप को मिलके उन्होंने क्या किया? रोज़ा रखा। कितने दिन का? 3 दिन का रोज़ा रख के उन्होंने दुआएं की, खुदावंद की हजूरी में गिड़गड़ाई, उन्होंने इल्तिजाएं की अपनी कौम के लिए, ना कि एस्टर ने अपने खानदान के लिए किया, ना सिर्फ अपना घराना, ना अपने रिश्तेदार, बल्कि किसके लिए? अपनी पूरी कौम के लिए, कि मैं अपनी कौम के लिए अपने आप को पेश करती हूँ। मैं अपनी जान की कुर्बानी दूंगी, मैं जान की बाजी लगा दूंगी, मैं दुआएं करूंगी, रोजे रखूंगी। और फिर क्या हुआ? दुआएं की, रोजा रखा, चलाई, गिड़गिड़ाई, और खुदा ने आलम बाला पर उसकी आवाज सुनी गई। और फिर खुदा ने उसका जवाब दिया और उसको अजर मिला इस चीज का। उसकी कौम, यहूदी कौम, बच गई। खुदा ने मौजज़ा किया। अगर खुदावन उस वक्त की औरतों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता था, तो आज भी खुदावन अपने जलाल के लिए अपनी बेटियों को इस्तेमाल करता है। नौजवान लड़कियां आजकल मैंने देखी हैं, प्रस्तुत करती हैं और बड़ी बड़ी प्यारी उनकी आवाज़ है। मैं अक्सर पादरी साहब को कहती हूँ कि ये देखो लड़की कितना अच्छा गाती है। यानी उन्होंने अपने आप को खुदावंद की प्रस्तुत करने में पेश किया खिदमत के लिए, तो खुदावंद अपना जलाल जाहिर करता है, लोग बरकत पाते हैं। खुदा के और बड़े बड़े खादम भी जो मैंने देखे, आज भी मैं एक गीत सुन रही थी तो बड़े गौर से, जो इसका बेटा बैठ के बिल्कुल टीवी के आगे जाके बैठ गया, देखा जा रहा, आंखों में आंसू हैं, मुंह ऐसे इसका रेड हो गया। मुझे कहते ये देख, कितने गौर से देख रहा है। तो पास आके कहता है, अम्मी, अब्बू, ये लोग जीसस को क्यों मार रहे हैं? फिर हमने उसे बताया कि क्यों मारा, हमारी नजात के लिए, हमारी शादमानी के लिए। हम अच्छे अच्छे खाने खाएं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, हमारे पास बहुत कुछ हो, हमारे पास बरकतें हों, हम गीत गाएं, हम प्रस्तुत करें। और वो बड़ा खुश हुआ। यानी ये कि खुदावन अपने बंदों को अपने जलाल के लिए, अपनी बंदियों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। फिर ये तो हमने सीखा कि खुदावंद अपनी बेटियों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, और जो कुछ उसने तोड़ा बख्शा है वो उसकी बेटियां अपने आप को पेश करती हैं। खुदावंद तू हमें इस्तेमाल कर, दुआएं करने से, रोज़ा रखने से, प्रस्तुत करने से, जो कुछ भी हम खुदावंद के लिए करते हैं उसके मज़बा पे आएँ और अपने आप को खुदावंद के जलाल के लिए पेश कर दें कि खुदावंद मैं हाज़िर हूँ, मुझे इस्तेमाल कर। और फिर एक दूसरी जो बात हम सीखेंगे आज के दौर के लिए, यानी औरतों और माँओं की अहमियत क्या है। औरतें तो हम हैं, औरतों की और माँओं की अहमियत क्या है। माँ के किरदार की अहमियत, जो हम पहली बात सीखेंगे, माँ के किरदार की अहमियत। घर और मुआशरे में औरत की मरकज़ी हैसियत हासिल है। अपने ख़ानदान में, मुआशरे में औरत को मरकज़ी हैसियत
حاصل ہیں. اس کے دو اہم کردار ہیں عورت کے. آپ نے دیکھا دو اہم کردار عورت کے. عورت کی بڑی ویلیو ہے, عورت کی بڑی قدر ہے. جس طرح میں نے ابھی کہا کہ ایک تو افزائش نسل کے سلسلے میں اس کا لازمی کردار ہے. دنیا میں آتی ہے اولاد عورت کے وسیلہ سے. اور پھر دوسرا انسانی رشتوں میں بنیادی کردار ہے عورت کا, یعنی ماں کا بنیادی کردار ہے اس میں, یعنی ماں اور بچے کا باہمی رشتہ, کہ ماں کس طرح اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے, کس طرح ماں اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے. عورت کا مقام نہایت ہی منفرد حیثیت کا حامل ہے, منفرد ہے ماں کا کردار. جب وہ پرورش کرتی ہے, میں کسی کو کل بتا رہی تھی, کوئی چھوٹا بچہ ہمارے گھر میں آیا. اس وقت تھا وہ چھوٹا, لیکن اب وہ 9-10 سال کی بچی ہو گئی. تو اس کی ماں نے کہا کہ جب یہ میری کوکھ میں یہ بچی پل رہی تھی, میں پرسش کرتی, میں دعائیں کرتی, میں خداوند کے گھر میں جاتی, میں بائبل پڑھتی, تو جو کچھ اس نے کیا, اور میں اسے یہ بتا رہی تھی کہ جو کچھ اس کے پیدا ہونے کے وقت, ابھی وہ زندگی وہ دنیا میں آئی نہیں, تو کرتی رہی, وہ سارا اثر اس بچی کے لائف پر ہوا. اور آج وہ بچی اس قدر مچور باتیں کرتی تھی, پادری صاحب میں کتنی ایج میں بپتسمہ لوں گی, پادری صاحب میں کب بائبل لوگوں میں جا کے کلام سناؤں گی, میں کب بائبل سٹڈی کروں گی, یہ کیسے ہوتا ہے, یہ پرسش کرنا کیسے ہوتا ہے, یہ میں کہاں سے سیکھوں گی. اور اس کی ماں ہنس رہی تھی. میں نے کہا کہ جب بچہ ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے, آپ جو کچھ کرتی ہو بچے پہ اثر انداز ہوتا ہے, گھر کا ماحول بچے پہ اثر انداز ہوتا ہے. جو کچھ اچھا کردار آپ گھر میں خاندانوں میں ادا کرتی ہیں وہ بچے پر ہوتا ہے. کہ ایسی عورتوں کو میں نے دیکھا جن کے ماحول گھر کے بگڑے ہوئے تھے, اور مائیں پریگنٹ ہیں, بچہ دنیا میں آنے والا ہے, روتی ہیں, پریشان ہیں, آزمائشوں میں ہیں, کہ انہیں پرواہ بھی نہیں ہے کہ میری کوکھ میں بچہ ہے, پریشان اتنی ہیں. لیکن کیا ہوا, میں نے دیکھا ایسا ہوا کہ جو کچھ وہ بیچاری سہتی رہی اس دور میں, ان 9 مہینوں میں, وہ سارا اثر بچے کے اوپر اثر انداز ہوا. بچہ اسی طرح پیدا ہوا, چڑچڑا, رونے والا, پریشان, خوش مزاج نہیں ہے, کیونکہ سارا اثر اس بچے پر آ گیا. یہ بائبل مقدس میں اس میں سے بھی ہم پڑھتے ہیں, سنتے ہیں. یہ جو یہودی عورتوں کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ کیوں ان کے بچے اتنے کامیاب, انٹیلیجنٹ. وہ مائیں گھڑ سواری کرتی تھی, میتھ پڑھتی تھی, اچھے کھانے کھاتی تھی, بائبل پڑھتی تھی, پرسش کرتی تھی, اور آج وہ چھوٹی سی قوم پوری دنیا پر حاوی ہے, وہ پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان ماؤں نے ایسے بچوں کو جنم دیا. آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو کیسا بنائیں تاکہ جو کچھ ماؤں کے اندر ہے وہ بچوں کی زندگیوں میں منتقل ہوتا چلا جائے. ماؤں کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ جب خداوند آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ آپ ماں بنیں تو اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرے خدا کے کلام کے مطابق, کیونکہ خداوند کے کلام میں ہی اطمینان ہے, شادمانی ہے, اور ہر پریشانی کا حل بائبل مقدس میں سے آپ ڈھونڈ سکتی ہیں.
तब आप कामयाब जिंदगी गुजारेंगी और आपके बच्चों पर भी इस बाइबल मुकद्दस का असर होगा। हमें किस तरह इनकी परवरिश करनी है अगर हम चाहते हैं कि इंसानी मुआशरे में ये एक अहम तरीन शख्स बने। हमें किस तरह इनको गाइड करना है, जिस तरह के एक नेक माँ, किस तरह एक नेक नामी उस बच्चे में वो शिफ्ट होगी। जो कुछ माँ करेगी वो बच्चे की जिंदगी में आता चला जाएगा। नेगेटिव बातें करेगी, नेगेटिव सोच रखेगी, वो बच्चे में शिफ्ट होता चला जाएगा। अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें, अच्छी मजाज की, खुश मजाज की, रूहानी बातें, कलाम की बातें, खुदावंद के घर में जाने वाली औरतें, उनके बच्चे कामयाब होंगे, क्योंकि माँ की, कहते हैं, पहली दरसगाह माँ की गोद में है। हमें अपनी गोद में जब बच्चों को लेके चर्च जाते हैं तो फिर जो कुछ हम करते हैं बच्चे वो ही सीखते हैं। माहौल का बड़ा असर है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घरों का माहौल इस तरह का हो तो हम खुद अपने घर में ऐसा माहौल पैदा कर दें। बच्चों के सामने बाइबल पढ़ें, ऊंची आवाज़ में पढ़ें ताकि बच्चों पर असर हो। दुआएं करें, बच्चों को साथ बैठाएं, प्रशिश करो, बच्चों को साथ बैठाएं ताकि वो उनकी अच्छी नशो नमा ज़हनी तौर पर हो जाए, ताकि मुआशरे में उनका कोई मकाम हो। वो माँ से ही सीखेगा और माँ अगर उसे अच्छा इंसान बनाना चाहती है तो फिर माँ को चाहिए कि वो घर में ऐसा माहौल पैदा करे। बल्कि मैं कहती हूँ कि माँ के हाथ में ये बच्चा क्या है, ये माँ के हाथ में छोटा बच्चा 1 साल से लेके 5, 6 साल, 7 तक, 8 साल तक वो बच्चा जो कुछ आप करोगे वो सीखेगा। माँ के हाथ में वो ऐसे है जैसे एक कम्हार के हाथ में मट्टी। माँ के हाथ में ऐसे है जैसे कम्हार के हाथ में मट्टी है और उस मट्टी को अब जिस तरफ मर्जी ढाल लो, जैसा मर्जी बर्तन बना लो वो बनेगा। अच्छे बर्तन बनाना चाहती हो वो अच्छे बर्तन बनेंगे, अगर आप नहीं चाहती तो फिर वो गंदे बर्तन बन जाएंगे, गलाजत के बर्तन बन जाएंगे। हमें इस तरह की बच्चों की रहनुमाई करना है, उन्हें गाइड करना है, ऐसा माहौल घर में पैदा करना है कि बच्चे उससे अच्छी बातें, अच्छा माहौल, अच्छी सोसाइटी में उनको ले कर के जाएं। आजकल मैं अक्सर, या मेरे अंदर है ये कि अक्सर वालिदैन सोसाइटी ढूंढते हैं और साडा स्टैंडर्ड है कोई और साडा लेवल है कोई। क्या सोसाइटी में हम अच्छी सोसाइटी में बैठेंगे, असी अनपढ़ लोगों च नहीं बहते, असी गरीब लोगों च नहीं बहते, असी फलां लोग, साडा तो अपना ही स्टैंडर्ड है, असी तो अपने लोगों के लैवल नाल, अपने लैवल के मुताबिक लोगों को मिलने। आपको पता है वो लेवल कैसा है? आपको पता है वो सोसाइटी कैसी है जिसके पास आप अपने बच्चों को बड़े प्यार से लेकर के जाते हैं? आ जाओ साड़ी सोसाइटी है, तुसी केड़ी सोसाइटी च बड़े हो? वो तो बेचारे गरीब ने, वो तो हर वेले गिरजे जी बड़े रहते हैं। कि सोसाइटी है आज? क्या सोसाइटी? क्लबों में जाना, पार्टियां अटेंड करनी, डांस पार्टी, वो पार्टी। आजकल अफसोस से कहना पड़ता है, कई दफ़ा मैं कई लोगों को कहती हूँ नौजवान चर्च नहीं आए, वो ना कज़न पार्टी थी, वो ना बारबेक्यू पार्टी थी। माँ बाप को पता है ये कहाँ बारबेक्यू करते हैं, ये कहाँ कज़न पार्टी हो रही है, माहौल का पता है आपको वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे जाके? ये माँ बाप को, वालिदैन को चाहिए, अगर आप अच्छी सोसाइटी देना चाहते हो तो बच्चों को अपने करीब से करीब कर ले आओ।
खुद उनके दोस्त बन जाओ, उनके फ्रेंड बन जाओ, जहां जाना है अपने बच्चों को साथ लेके जाए, घर में ऐसा माहौल पैदा करें कि वह माँ बाप को ही अपना दोस्त समझे और अपने दिल की बात करे, अच्छे मशवरे करें, एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा करें, अच्छी बातें करें, बच्चों को गाइड करें कि हमने किस राह पे जाना है, ताकि मुआशरे में आपका नाम हो, इज्जत हो, वकार हो। आप खुदावंद की राह पर चलेंगे, आप मोहब्बत पैदा करो, घर में सुकून पैदा करो, ना लड़ाइयां ना झगड़े। जब बच्चे लड़ाइयां झगड़े देखेंगे, माँ बाप को लड़ता झगड़ता देखेंगे, तो बच्चों पर नेगेटिव असर होगा। वो जो कुछ सीखेंगे वो ही उन पर असर अंदाज होगा और बाहर जाके वो ही कुछ करेंगे जो वो अपने माँ बाप से सीखते हैं। अगर आपको चाहिए कि हमारे घर का माहौल ऐसा हो कि हम आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे से सलाह मशवरा करें, जो कुछ आपके अंदर है एक दूसरे के साथ शेयर करें, गाइड करें अपने बच्चों को। आज मैंने देखा, अफसोस है, बच्चे अपना अपना फोन पकड़ के कोई और नुक्कड़ लग गया, कोई और नुक्कड़ लग गया, कोई और तर लग गया। माँ बाप किधर है? बाप अपना फोन पकड़ के लग गया। क्या ढूंढ रहे हो फोन में से? सारा दिन ढूंढते हो, कुछ मिलता तो है नहीं। मैं तो कहती क्या मिला इसमें से? सारा दिन ढूंढ ढूंढ के क्या मिला? बुरा असर, नेगेटिव बातें, बुरी बातें, बुरा माहौल मिला। ये माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों पर निगाह रखें, खानदान में रह के उनको कंट्रोल करें, एक वक्त ठहरा लें। फोन दो बच्चों को, ये लो गेम खेल लो, जो भी खेलना खेलो, लेकिन एक वक्त आए 2 घंटे 3 घंटे फोन वापस दो, चलो बेड में। मेरे दोनों बेटे हैं यूके में, रॉबर्ट बड़ा बेटा, बहू मेरी, वो रात को बच्चों से फ़ोन टैब जो कुछ उनके पास है रात को ऐसे जमा कराते हैं जैसे हॉस्टल में जमा करा के जाते हैं। लेकिन मेरे लिए ये बड़ी अच्छी बात कि मेरे ख़ानदान में या बच्चों ने हमारा माहौल ये देखा हुआ है। दे दो, छोटी बहू है, बेटा है, मैं कहती हूँ रात को फ़ोन बेड पे लेके जाते हैं, कहती नहीं अम्मी मैं टाइम पे वापस ले लेती। मैंने एक लिमिट रखी। गेम करने जाते हैं, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, बड़ा बेटा फ्रैंक का, जेरिड बड़ा क्रेजी है फुटबॉल के लिए, और माँ चोरी छुपे कहीं छुप के उस जगह पर पहुँच जाती है और देखती है कि ये वाकई फुटबॉल खेल रहा है, ये किसी सोसाइटी में दोस्तों के साथ बैठा है। हमने अपने बच्चों पर निगाह रखनी है कि बच्चा किस माहौल में जा रहा है। और ये किसका काम है? बाप का तो है ही, लेकिन माँ का लाजमी अहम किरदार है, माँ का अहम रोल है कि वो बच्चे के पीछे पीछे रहे और देखे वो क्या करता है। अगर हमने अपने घर में अच्छा माहौल, अच्छी सोसाइटी देनी है, हमने यूनिटी रखनी है, इत्तेहाद रखना है, मुहब्बत रखनी है, तो हमें मिलजुल कर माँ बाप को उनको इकट्ठा करके रखना है। मोहब्बत का इजहार करें, मोहब्बत की बातें करें, हंसें मजाक करें एक दूसरे के साथ, और घर आपका कहकों से गूंज उठेगा, कहकों से गूंज उठेगा। क्यों? बच्चे माँ बाप के साथ मिलके हंसते खेलते और घर का माहौल बनाते हैं। कहते हैं ना, बुरी सोसाइटी जब बैठोगे तो बुरे कहलाओगे, अच्छी सोसाइटी च बैठोगे तो अच्छे ही कहलाओगे। बुरे लोगों ना फिरोगे, बुरे लोगों को जाओगे, तुसी नहीं भी तुहाडा कोई काम खलो जाओ 1 मिनट लिए तुसी बुरे किसी बंदे को, तो लोगों ने वेखण वालियां ने की कहना, यह भी ये नाल दा ही जा, यह भी ये साथी जा। आप अगर अच्छे बंदे के पास चंद मिनट, चंद सेकंड आप खड़े हो जाएं, आपको एक अच्छी बात ही सुनने को मिलेगी, तो फिर लोग भी देखने वाले कहेंगे
ਇਹ वाकई इंज दा ही बंदा जे अच्छे बंदे को खड़ा होया। सो हमें माओं को स्पेशली कहती हूँ ये कि अपने घर में ऐसा माहौल पैदा करें कि बच्चे आपस में खुश रहें, वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ दोस्ती करें, ना कि फ़ोन के साथ, टीवी के साथ। ये भी है कि हर वक्त टीवी देखते रहना, ये भी अच्छा नहीं। एक टाइम ठहराएं, है ना, टाइम पे बच्चों को बैठाएं, उनके साथ खुद बैठें, उनके साथ खुद गपशप लगाएं, घर का माहौल ऐसा बना लें। मेरी आदत है कि मैं 10 बजे के बाद कोशिश करती हूँ कि मैं सो जाऊँ, मुझे नींद आ जाती है। मेरा बड़ा बेटा रॉबर्ट जब आता है, क्रिसमस के दिन नज़दीक हो, कहता वो बेड से खींच के मुझे बाहर लाता है, अम्मी क्यों सो गई हो, क्यों जाके लेट गए हो, सारे बाहर बैठे हैं, हम हंस रहे हैं, हम मजाक कर रहे हैं, हम अच्छा माहौल है बाहर, आप जाके अकेली सो गई हैं। यानी ये कि हमने अपने बच्चों पर ये असर डाला हुआ है कि जब घर में खुशी हो तो किस तरह का माहौल हमने एक दूसरे को देना है, हमने मिल बैठना है, हमने प्यार की बातें करनी है, हमने एक अच्छा माहौल एक दूसरे को देना है। हम सारे, अगर आपका माहौल ख़राब है, लड़ाइयाँ झगड़े हैं, तो फिर आप देख लेंगे वो बच्चे कैसे होंगे जो माँ बाप घर में लड़ते झगड़ते, नोक झोंक, टोका नोकी, हाँ, तलख मजाजी। मैं शौहरों को भी कहती हूँ, शौहरों को बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है शौहर के लिए कि तलख मजाजी ना करो। तलख मजाजी करेंगे, चल भाई गल शुरू, लड़ाई गुस्से से कीता है, नोक झोंक हो गई, लड़ाई पैदा हो गई। तो जब हम हर वक्त छोटी छोटी बातों को करते रहेंगे, लड़ाइयाँ झगड़े, तो बच्चों पर क्या असर होगा? हमारे बच्चे नफसियाती हो जाएंगे, घर का माहौल ख़राब है, शौहर और बीवी लड़ते हैं, घर का माहौल ख़राब करते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हमारे बच्चों का माहौल ख़राब हो रहा है, हमारे बच्चों पर असर पड़ रहा है, नफसियाती हो जाएंगे, ज़हनी तौर पर बीमार पड़ जाएंगे। तो कैसे वो मुआशरे में अपना नाम बनाएंगे? माँ किस तरह वालिदैन उसको चाहेगी कि वो मुआशरे में जाके एक अच्छा इंसान बने, जबकि घर का माहौल ही इस कदर ख़राब है। सो मैं कहूँगी शौहर और बीवी के लिए भी कि वो आपस में प्यार, मोहब्बत, इत्तेहाद से रहें, ताकि घर का माहौल खूबसूरत और अच्छा हो, घर में यूनिटी हो, घर में इत्तेहाद हो। सिर्फ औरत ही का काम नहीं, बाप का भी है। इस्तेमाल करता है तो फिर इस दुनिया में हमें क्या डर हो, हमें कौन रोक सकता है? मसीह की मोहब्बत से हमें कौन जुदा कर सकता है? ना काल, ना हालात, ना सर्दी, ना गर्मी, कोई भी हमें यस्सु के जलाल के लिए, उसकी खिदमत के लिए, उसकी मोहब्बत से जुदा कभी भी नहीं करेगा। खुदावंद आपको बरकत दे। अब मैं आप सबके लिए दुआ करूंगी। जिस तरह हम हो एवरी वेडनेसडे को भी करती हैं बहनें, अब आप सब अपने कदमों पे खड़ी हो जाएं और हम सब मिलके और मेरे साथ मिलके, और जिस तरह मैं अक्सर कहती हूँ कि हम मुत्फिक होकर जो कुछ ज़मीन पर बांधेंगे आसमान पर बंधेगा। जब हम मुत्फिक होकर दुआएं करते हैं, गिड़गड़ाते हैं, तो खुदावंद हमें इसका जवाब देता है, हमें इसका अजर देता है, हमें इसका बदला देता है। और वो कभी भी हम नाउमीद नहीं होते कि खुदा ने मेरी दुआ नहीं सुनी। वो सुनता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। उसने हमारी दुआ सुन ली, जो कुछ हमने मांगा वो हमारे दिल की मुरादों को पूरा करता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदावंद में मसरूर रह तो वह तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। जो कुछ आप उसमें मसरूर रहते, इबादत करते, प्रस्तुत करते, उसकी बारगाहों में झुकती हैं, खुदावंद आपको इसका अजर देगा। खुदावंद आपके दिल की मुरादों को पूरा करेगा। अगर कोई घर में परेशानी है, कोई बीमार है, किसी आजमाइश में है, तो हम दुआ करेंगे, खुदावंद सारे बंधनों से आज़ाद कर देगा।
मेरे साथ मिलके मुत्फिक हो जाएं और मैं आप सब के लिए दुआ करूंगी। ऐ कादिर मुतलिक जिंदा आसमानी बाप, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया बजा लाती हूँ आज की शाम के लिए जो तूने खुदावंद अपनी मर्जी के मुताबिक हमारी जिंदगी में बख्श दी, ताकि हम तेरी बेटियां तेरी बारगाहों में आके झुकें और तुझे सिजदा ताज़ीम पेश करें, तेरी प्रस्तश करें, तेरे नाम को सरबुलंद करें। और खुदावंदों के खुदा तेरे जिंदा कलाम में से हम सीखें कि बहनों बेटियों की, औरतों की, माँओं की क्या वैल्यू है। ऐ खुदावंद ये सब कुछ तेरे कलाम में दर्ज है, तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि औरतों से प्यार करता है, तेरी निगाह इन बेटियों पर है, तू किस कदर इन्हें कदर की निगाह से देखता है। यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। हम दिलेर हैं, हम उन औरतों की तरह दिलेर हैं जो यीशु तेरी कब्र पर गई थी। हम दिलेरी के साथ तेरे चरणों में आती हैं और जो कुछ तेरी बेटियों के दिलों में खुदावंद दुआएं रखी हैं, इल्तिजाएं हैं, कोई भी दरख्वास्त है, कोई बीमार है, खानदानी अगर कोई सरफराजी चाहता है, कोई भी खुदावंद वो चाहता है कि उनके दिल की मुराद पूरी हो। आया आसमानी बाप, आज शाम तेरी बारगाहों में इन तेरी बेटियों के लिए दुआ मांगती हूँ, दिल से दुआ मांगती हूँ खुदावन, तो उनके दिल की मुरादों को पूरा करना, इनकी दरख्वास्तों पे कान लगाना, इन्हें रूहानी बरकत देना, इन्हें खानदानी बरकत देना, इन्हें खुशहाली देना, इन्हें हर तरह के बंधनों से आजाद करना, इन्हें हर तरह की आजमाइशों से निकाल लेना। अगर बीमार है यीशु के नाम से मौजा हो जाए और ये शिफा पा जाए खुदावंद, तो अपना जलाल अपनी बेटियों पर जाहिर कर। खुदावंद तू बड़े और हम घटे और तेरा नाम हमारी जिंदगियों में जलाल पाए। एक एक तेरी बंदी पर तेरा हाथ मांगती, तेरी बरकत मांगती, सलामती मांगती, खुशहाली मांगती। ऐ खुदावंद तू मुझे भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद मैं हाजिर हूँ, मुझे हिकमत और दानिश अता कर। ऐ खुदावंदों के खुदा, मैं तेरी बारगाहों में अपने आप को पेश करती हूँ। जो तूने मुझे तोड़ा बख्शा है, तो मुझे इस्तेमाल कर, अपने भेद मुझे अता कर, अपना इलाही मकाशवात मेरी ज़िंदगी में उतार, ताकि खुदावंद मैं तुझ में बढ़ूँ, तुझ में कायम रहूँ और हमेशा जहाँ जाऊँ तेरा जलाल जाहिर हो। अपनी कलीसिया के हर एक ख़ानदान के लिए नाम बनाम जो तूने हमें बख्श दिए हैं कि हम उनके लिए दुआएं करें, उनके लिए बरकत चाहें, उनके लिए खुशहाली चाहें, अपनी कलीसिया के लिए दुआ मांगती हूँ। इन्हें बरकत दे, इन्हें बरकत दे, इन सब को बेदारी की रूह बख्श दे, इन सब को तैयारी की रूह बख्श दे, क्योंकि ये हालात, ये वाक़यात बताते हैं कि तू जल्द आने वाला है और तू आ रहा है। हम तैयार हो जाएं उन 5 अक्लमंद कुंवारियों की तरह, हमारी कुप्पियों से कभी तेल ख़त्म ना हो। और खुदावंद जब तू आए तो हमारे लिए दरवाज़ा खुला हो, ना कि हम शर्मिंदा हों। खुदावंद हम तैयार हैं और दरवाज़ा हमारे लिए खुला रहेगा। ऐ खुदावंद हम सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।